हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिश्रा एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बीकॉम में हैं, एमकॉम में हैं, बीबीए, एमबीए और आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर कॉमर्स या मैनेजमेंट से, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि इसमें मीनिंग होगा, कॉन्सेप्ट होगा, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो कि पार्ट 2 होगा, इसमें 7 ओज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, जो है कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो में जुड़े रहिए आगे तक। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। तो हम समझने वाले हैं, सबसे पहला है हमारा मार्केटिंग, जो है कंज्यूमर बिहेवियर है हमारा, मार्केटिंग का पार्ट है ये। इसमें देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर हमारा होता क्या है, मीनिंग समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे। तो देखेंगे कि पहले देखिए कंज्यूमर बिहेवियर, देखिए बेसिकली आपका ये होता है कि किसी कंज्यूमर का बिहेवियर क्या, बाइंग पैटर्न, किसी कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं थ्रू कंज्यूमर बिहेवियर। इसीलिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इस प्रोसेस को मार्केटिंग में। अब इसमें क्या करेंगे कि देखेंगे कि कौन जो कंज्यूमर हमारा कौन कौन सा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है, किस ओकेजन पे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है, कंज्यूमर की लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो अगर एग्जाम में अगर हमें पूछा जाए या फिर अगर हमें एक चीज में एक कीवर्ड्स के थ्रू याद रखना हो, एक पॉइंट के थ्रू याद रखना हो कि हमारा कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, तो बस इतना जान लीजिए कि आप कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न को पता करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से ओकेजन पे कौन सा प्रोडक्ट पसंद करता है, क्या उसे पसंद है, क्यों खरीदता है, वो कैसे खरीदता है और कहाँ पे उसे खरीदना पसंद है। ये चीजें हम क्या करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर का बेसिकली हम लोग यहाँ पे रीडिंग करते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे, अ कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द परचेज। अभी किसके परचेज से हमारा एसोसिएटेड है, कंज्यूमर के परचेज से। यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर आपका सेंटर पॉइंट होता है, कंज्यूमर के लिए ही सारी चीजें की जाती हैं, उन्हीं पे हम क्या करते हैं, सारी स्टडीज करते हैं, उन्हीं के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्वालिटी मेंटेन करते हैं, उन्हीं के लिए प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज करना हो तो किसके लिए किया जाता है, केवल कंज्यूमर्स के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे किसके लिए समझने की कोशिश करेंगे, किसके बिहेवियर को यहाँ पे हम रीड करने की कोशिश करेंगे, तो कंज्यूमर के बिहेवियर को, उसके बाइंग पैटर्न्स को समझने की कोशिश किया जाता है। यूज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ हाउ द कंज्यूमर्स इमोशंस, एटीट्यूड, प्रेफरेंसेस अफेक्ट बाइंग बिहेवियर। अब यहाँ क्या है, कंज्यूमर आपके जैसे ओकेजन्स होते हैं, आपके जैसे माइंड होते हैं, आपके जो मूड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चीज़ों को खरीदना या प्रेफरेंस देना पसंद करते हैं। लाइक अगर क्या है, अगर ब्रेकअप हुआ है तो हम किसके सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे, अरिजीत सिंह के सॉन्ग सुनना पसंद करेंगे। अगर हमारा क्या है, अगर पार्टी मूड है हमारा, तो हम किसी और सिंगर पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसके मूड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जैसे अपने सॉन्ग को चेंज कर देते हैं, सेम उसी तरह हमारा क्या है, ये कंज्यूमर बिहेवियर भी आपका उसी तरह होता है। आपके ओकेजन्स के अकॉर्डिंग आपकी चीजें चेंज होती रहती हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इमर्ज इन 1940 एंड 50s के बीच में आपका आया था। 1940 एंड 1950 के बीच में कंज्यूमर बिहेवियर का हमारा जो इमर्ज हुआ था, ये ओरिजिन हुआ था एज अ डिस्टिंक्ट सब फॉर्म साइकोलॉजी सब डिसिप्लिन ऑफ मार्केटिंग but has become an interdisciplinary social science that blend elements from psychology, sociology, social anthropology, ethnography, ethnology, marketing and इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, हम यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर को हर बेसिस पे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, मार्केट में उसके लिए प्रोडक्ट लाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न को अफेक्ट डालती है कि उसकी डेमोग्राफी का है, वो रूरल एरिया में रहता है या फिर अर्बन एरिया में रहता है, वो भी उसके अफेक्ट डालती हैं। उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी क्या है, चीज़ों को इसमें समझने की कोशिश करते हैं। उसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लाइक अगर हमें एसी बेचना हो तो कश्मीर में हम नहीं बेच सकते क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो एसी कहाँ पे बिकेगा हमारा, जो कहाँ जहाँ पे वेदर क्या होता है, थोड़ा सा वार्म हो, गर्म हो, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एसी बेचने की कोशिश करते हैं।
The study of consumer behavior formally investigate individuals' qualities such as demography, personality, lifestyle, and behavioral variables such as usage rate, occasion, loyalty, brand advocacy, and willingness to provide referrals. अब इसमें क्या है, willingness to provide referrals मीन्स क्या है कि लाइक अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, अगर वो प्रोडक्ट हमें पसंद आ जाता है तो हम क्या करते हैं और लोगों को भी क्या करते हैं, बताते हैं कि आप ये प्रोडक्ट क्या करिए, खरीदिए। तो इसमें बेसिकली यही आपको बताया गया है। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे कि मार्केटिंग जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, मार्केटिंग में इसका डेफिनेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, कंज्यूमर बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज द डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ affect and cognition, behavior and environmental event by which human being conduct the exchange aspects of देयर लाइफ्स। अब यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर को बेसिकली बताया गया कि जैसे जैसे उसके ओकेजन होते हैं, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंटल इवेंट्स के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने जो बिहेवियर को चेंज करता रहता है, वो चीज़ों को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। तो बेसिकली यही क्या होता है, पैटर्न होता है कंज्यूमर बिहेवियर का। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ टाइप्स के हमारे कंज्यूमर बिहेवियर्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत सारे कंज्यूमर के बिहेवियर होते हैं, कोई इंपल्सिव बायर होता है, कोई रिफ्लेक्टिव बायर होता है। इसमें क्या है, किसी की कॉम्प्लेक्स बाइंग होती है। अब यहाँ पे क्या है हम देखेंगे कि परचेज रूटीन, कि कस्टमर की परचेज रूटीन क्या है, उसके बेसिस पे एक इंपल्सिव बायर होता है उसके बेसिस पे, और एक क्या होता है, वो कंफ्यूज्ड रहता है कि ये खरीदे कि ना खरीदे, बहुत कॉस्टली है एंड अदर थिंग्स। अब यहाँ पे द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू द परचेज, यूजेज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज क्या है, आपका कंज्यूमर बिहेवियर। अब यहाँ पे पहले देखेंगे पहला बायर कौन होता है, कि कंज्यूमर का बिहेवियर सबसे पहला कौन होता है। सबसे पहला होता है आपका कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, कस्टमर का। अब यहाँ पे कस्टमर किस तरह से बिहेव करता है, रिएक्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज इनकाउंटर्ड व्हेन कंज्यूमर्स आर बाइंग एन एक्सपेंसिव इनफ्रीक्वेंटली बॉट प्रोडक्ट्स। They are highly involved in the purchase process and consumers research before committing to high value investment. Imagine buying a house or car. These are an example of complex buying behavior. अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो कस्टमर है, वो अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं जो क्या है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं हमारी बाइंग बिहेवियर वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो ही जाती है, क्योंकि हमें क्या होता है, हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मनी का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, एस्पेक्ट को देखने के बाद ही हम उस प्रोडक्ट को फाइनल परचेस करते हैं। तो यहाँ पे लाइक अगर हाउस खरीदनी हो या कार खरीदनी हो, तो हमारी जो बाइंग बिहेवियर बहुत कम्प्लेक्स होती है। यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद समझते हैं, लोगों से पूछते हैं, फिर उसके फीडबैक, रिव्यूज़ वगैरह जाके पता करते हैं, उसके जो जिन्होंने खरीदा है उसके जो परफॉर्मेंस क्या रहा है, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके बेसिस पे क्या करते हैं, फाइनली हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या हो गया, वही जो आपका जो कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारी जो बाइंग बिहेवियर हो जाती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। नेक्स्ट हमारा डिसोनेंस, रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहता है। The consumer is highly involved in the purchase process but has difficulties determine the differences between brands. अब वो क्या है कि बहुत सारे ब्रांड्स हो उसके पास। अब यहाँ क्या है, ब्रांड X है, ब्रांड Y है, ब्रांड Z है। अब ये कंफ्यूज है कि कौन सा इसमें ब्रांड हम चूज करें। Dissonance can occur when the consumer worries that they will regret their choice. अब यहाँ पे क्या है, कस्टमर सोच रहा है कि अगर खरीद लें तो कल को क्या करें, पछतावा ना हो। लाइक हम एक चीज़ अपना कॉमन एग्जांपल देते हैं कि हम क्या करते हैं, जब किसी शॉप पे जाते हैं कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, अगर हमको क्लॉथ खरीदने, कोई भी ऐसे कपड़े, टी शर्ट लेनी हो, जीन्स लेनी हो, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे तुरंत तो खरीद लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बाद में आके रिग्रेट होता है हमें कि शायद इसको नहीं खरीदना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है, ये डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर ही होता है कि कस्टमर यहाँ पे बहुत सारा क्या है, कंफ्यूजन रहता है। अब वहाँ पे आके मान लीजिए एक ब्रांड खरीद के लेके आया भी, तो हम सोचते हैं कि काश ये वाला ब्रांड अगर हम ले लिए होते तो वो ज़्यादा बेहतर था इससे। तो ये आपका डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, आपकी कंफ्यूजन होती है। इमेजिन यू आर बाइंग अ थार, लाइक मान लीजिए कोई भी ऐसी गाड़ी है हमें खरीदनी है। You will choose one based on price and convenience, but after the purchase you will seek a confirmation that you have made
द राइट चॉइस। अब यहाँ पे क्या, हमने गाड़ी तो खरीद लिया है, लेकिन अब क्या करेंगे, हम कई लोगों से कंफर्म करेंगे, क्योंकि हमें पसंद था तो हमने खरीद लिया, लेकिन अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्योंकि हमने क्या किया है भाई, पैसा लगाया इस पे, तो हम समझने के लोगों से कोशिश करेंगे कि क्या इसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं है। तो ये आपका डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर होता है। अगर इसमें से कोई भी अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आती है, इसमें जितने भी टाइप्स हैं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये टॉपिक क्लियर नहीं है, तो मैं आपको क्या करूंगी, उसके एक शॉर्ट्स में इसको वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। अब हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर मीन्स क्या है कि हमारी हैबिट होती है। हैबिचुअल मीन्स क्या होता है, हैबिट। तो अब इसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम अपने हैबिट के बेसिस पे चीजों को खरीदते हैं। इसमें देखिए, हैबिचुअल परचेजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट द कंज्यूमर हैज वेरी लिटिल इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्ट और ब्रांड कैटेगरी। Imagine grocery shopping. You go to the store and buy your preferred type of bread. You are exhibiting a habitual pattern, not storing brand loyalty. अब यहाँ नॉट स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसमें कोई ब्रांड की लॉयल्टी नहीं होती है। आपको ब्रेड खरीदनी है तो आप ये नहीं देखेंगे कि कौन से ब्रांड का हम ब्रेड खरीद रहे हैं, बल्कि आपको जो भी वहाँ पे ब्रांड मिल जा रहा है, केवल आपको किससे मतलब है कि हमें क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए। अब यहाँ ब्रेड चाहिए, अब कौन सी कंपनी है, कौन सा ब्रांड है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेट हमसे किससे मतलब है कि ब्रेड हमें खानी होती है। लाइक हम सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं, अब किसी भी किराने स्टोर पे जाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं हम क्या बोलते हैं वहां पे कि हमें दूध चाहिए। अब दूध चाहिए हमें, तो ये नहीं देखते कि हमें अमूल का चाहिए, ज्ञान का चाहिए, या फिर क्या चाहिए, हमें पराग का चाहिए। हमें दूध चाहिए, बस हमें इससे मतलब होता है कि अल्टीमेट हमारा क्या है कि सुबह सुबह हमें दूध चाहिए चाय बनाने के लिए। तो ये आपका हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर होता है। लाइक ब्रेड हो गया, मक्खन हो गया, या इन सब चीजों में हम ज्यादा ब्रांड पे नहीं जाते, बल्कि स्पेशल प्रोडक्ट पे ही जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वैरायटी सीकिंग बिहेवियर। इन दिस सिचुएशन अ कस्टमर purchases a different product not because they were not satisfied with the previous one, but because they seek variety. Knowing what type of customer your e-store attract will give you a better idea about how to segment customer types. अब यहाँ पे वैरायटी सीकिंग बिहेवियर क्या है कि कस्टमर का कोई ब्रांड के प्रति लॉयल्टी नहीं होता, वो क्या करता है, चेंज चाहिए होता है कि अगर वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसे क्या करना है, टाइम टू टाइम चेंज करनी होती है। लाइक आज वो किसी और ब्रांड का ले रहा है, कल दूसरे ब्रांड का लेगा। लाइक मान लीजिए कोई मोबाइल खरीदता है तो आज वो वीवो का यूज करेगा, कल उसे ओप्पो चाहिए, फिर उसको क्या चाहिए, उसमें वन प्लस चाहिए, फिर उसको क्या चाहिए, वहां पे आईफोन चाहिए। तो ये क्या करा, उसकी किसी ब्रांड के प्रति लॉयल्टी नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, टाइम टू टाइम स्विच होते चला जाता है। सो ये है आपके जो 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर होते हैं, ये टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर होते हैं, इसमें हमने कवर किया है। आगे हम समझेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आपको क्लियर ना हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। इसमें 8 इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर बिहेवियर के कि हम क्यों कंज्यूमर के बिहेवियर को रीड करते हैं। तो सबसे पहले क्यों करते हैं, इसमें क्या है, वाई इंक्लूड है। जब किसी की इंपॉर्टेंस अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये समझ लीजिए कि उसके वाई को हमें क्या करना है, क्लियर करना है। अब यहाँ पे क्या किस लिए हम करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को रीड, क्योंकि हमें क्या है, टू डिजाइन प्रोडक्शन पॉलिसीज। हम प्रोडक्शन पॉलिसीज उसी से बेसिस पे तैयार करेंगे जैसा कि कंज्यूमर का बिहेवियर होगा। नो द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन बाइंग। अब ये समझेंगे कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसमें क्या है, प्राइस उसमें कितना इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लॉइट द मार्केट अपॉर्चुनिटीज। मार्केट के अपॉर्चुनिटीज को सीख करना, उसको क्या करना, शोषण करना होता है। अब इसमें क्या है, डिजाइन मार्केटिंग मिक्स। अब इसमें मार्केटिंग मिक्स क्या होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट इसमें मार्केटिंग मिक्स में आपको क्लियर होगा 4 टाइप्स के होते हैं बेसिकली जो इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोडक्ट होता है, प्लेस होता है, प्रमोशन होता है। क्लियर कर देते हैं यहाँ पे आपका जो 4 मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड नेक्स्ट आपका क्या है, प्रमोशन। ये आपके बेसिकली 4 पीस होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है, इनको समझने की कोशिश करते हैं, इनको कैसे डिजाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बाइंग पैटर्न। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है इम्प्लीमेंट एसटीपी। एसटीपी आपका होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग होती है। इसको अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, इसीलिए हम शॉर्ट में इसको बताएंगे कि एसटीपी पॉलिसी को कैसे यूज किया जाए। एंड नेक्स्ट हमारा हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिफाइड प्रेफरेंसेस, कि कस्टमर के तरह तरह के अलग अलग कस्टमर के अलग अलग प्रेफरेंसेस होते हैं, तो उनके बाइंग बिहेवियर को क्या करते हैं, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस रोल प्लेड बाय कंज्यूमर्स। अब यहाँ पे कस्टमर के वेरियस रोल कौन कौन से होते हैं जो प्ले करते हैं, आपके मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट्स इन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कैसे किया जाए और क्या क्या रिजल्ट हमें उसके थ्रू हमें मिलेगा, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट है हमारा टू डिजाइन प्रोडक्शन पॉलिसीज। अब इसमें क्या है, इन दिस फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट मीन्स दैट ऑल द प्रोडक्शन पॉलिसीज हैव डिजाइन taking into consideration the consumer preferences that so that product can be successful in the market। अब इसमें क्या है, टू डिजाइन प्रोडक्शन पॉलिसीज, तो क्या है इसमें पहले कस्टमर के प्रेफरेंस को समझेंगे कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू नो द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन बाइंग। अब इसमें क्या है, इन दिस सेकेंड कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंस एंड इट मीन्स that consumer behavior can help in understanding the effect of price on the buying. Whenever the price is moderate on cheap, more and more customer will buy the product। अब जब क्या है इसमें, अगर प्रोडक्ट हमारा सस्ता होता है, इसमें मॉडरेट या चीप होता है, सस्ता होता है या फिर कॉमन होता है, मिडिल लेवल पे होता है, तो क्या होता है कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। तो इसके बेसिस पे भी क्या करते हैं, प्राइस लेवल को हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सप्लॉइट द मार्केट अपॉर्चुनिटीज। जब कस्टमर के बिहेवियर को रीड करते हैं तो उसके बेसिस पे क्या करते हैं, मार्केट में समझते हैं कि कस्टमर की ये नीड है, तो हम क्या करते हैं उसके बेसिस पे उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कस्टमर बिहेवियर एंड इट मीन्स दैट द चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कैन बी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द मार्क टू ब्रिंग समथिंग विच कैन नॉट एज रिवैल्यूएशन इन द मार्केट। अब इसमें क्या है कि कस्टमर की कुछ चेंजेस आ चुकी हैं मार्केट में, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं और उनको इस बेसिस पे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या है, आपके सक्सेस के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि बी द बेस्ट और बी द फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है, या तो आप सबसे पहले आ जाइए, सबसे अच्छा आप प्रोडक्ट लेके आइए मार्केट में, आपके कोई कॉम्पिटिटर ही ना रहे, या फिर क्या करें आप सबसे पहले मार्केट में इन्वॉल्व हो जाएं ताकि आपके पास कोई कॉम्पिटिटर ना रहे। तो बेसिकली यही है कि एक्सप्लॉइट द मार्केट अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट की नीड है जो कि अभी तक मार्केट में नहीं है, और उसके बेसिस पे क्या करते हैं हम प्रोडक्शन करते हैं और मार्केट में क्या करते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिजाइन मार्केटिंग मिक्स। डिजाइन मार्केटिंग मिक्स क्या है, आपका वही प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये आपका मार्केटिंग मिक्स होता है। इसमें क्या हो, हमारा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इन द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट मीन्स द कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी मच वाइटल इन डिजाइनिंग एंड अप्रोचिंग मार्केटिंग मिक्स टू बी चूजन लाइक प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। The product should be valuable, the price should be moderate, place distribution should be intensive and appropriate promotion mechanism should be there। अब इसमें क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट हो वो वैल्यूएबल हो, उसकी अच्छी क्वालिटी हो, प्राइस क्या होना चाहिए मॉडरेट होना चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए, प्लेस क्या हो जो आपका कन्वीनियंट हो, जहाँ पे आसानी से पहुँचा जा सके, प्रमोशन क्या है ये आपका जो मैकेनिज्म है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा इम्प्लीमेंट एसटीपी स्ट्रेटेजी। एसटीपी आपका सेगमेंटेशन है, आपका टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग है। अब इसमें देखेंगे दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट मीन्स दैट द सेगमेंटेशन, एस से सेगमेंटेशन, टी से टारगेटिंग एंड पी से पोजीशनिंग स्ट्रेटेजीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर टूवर्ड्स द वेरियस ब्रांड। अब हमारे ब्रांड का कौन कस्टमर है उसके बेसिस पे क्या करते हैं, मार्केट को हम सेगमेंट कर देते हैं पार्ट्स में कि हमारे ये कस्टमर है, ये हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, एज ग्रुप इनका क्या है, इनका जेंडर क्या है, इनका क्या है आपका लाइफ स्टाइल क्या है, इनका क्लास क्या है, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं उनको टारगेट करते हैं कि अब हमें इनको प्रोडक्ट बेचनी है, उसके बाद क्या करते हैं पोजीशनिंग, इनके प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। तो यही आपकी एसटीपी पॉलिसी होती है। नेक्स्ट हमारा हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिफाइड प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे दिस इज द सिक्स्थ इंपॉर्टेंस of consumer behavior and it means that the consumer preferences are diversified in the nature and keep on changing over a particular period of time। ये क्या है कि कस्टमर का जो नेचर होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है, वो चेंज मूड का होता है, वो टाइम टू टाइम क्या चाहिए उसको चेंज चाहिए होता है।
तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ डेज कंज्यूमर्स आर मोर वैल्यू कॉन्शियस एंड दे वांट टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ब्रांड। अब यहाँ पे क्या है कि जो कस्टमर है वो किसी प्रोडक्ट से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है, बेनिफिट चाहता है, तो इसीलिए वो क्या करता है, एक प्रोडक्ट को अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो दूसरे पे चला जाता है। तो यहाँ भी कंज्यूमर के बिहेवियर को, पैटर्न को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग द ऑफ वेरियस रोल प्लेड बाय कंज्यूमर। अब यहाँ पे क्या है कि दिस इज द 7th इंपॉर्टेंस एंड इट मीन्स दैट देयर आर वेरियस रोल प्लेड बाय द कंज्यूमर इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। These roles are initiator, influencer, decider, user, buyer and gatekeeper। ये आपका बेसिकली एक प्रोसेस होता है कंज्यूमर बिहेवियर का। द स्टेप ऑफ कंज्यूमर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज: नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। अब इसमें क्या है, कंज्यूमर का क्या क्या रोल है, किस बेसिस पे होता है कि इनिशिएटर मीन्स क्या होता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के मूड वाला होता है। इन्फ्लुएंसर मीन्स किसको वो इन्फ्लुएंस करता है। डिसाइडर मीन्स वो प्रोडक्ट को कब डिसाइड करता है क्या खरीदनी है। यूजर मीन्स वो प्रोडक्ट का यूजर होता है। एंड बायर मीन्स वो खरीदता है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है यूज करता है। ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उनके नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं उनके बारे में, फिर क्या करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। ये सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं आपकी। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब इसमें क्या है कि कस्टमर हमारा जो पोस्ट परचेज डिसीजन होता है कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हुआ कि नहीं होता है। इट मीन्स व्हेन द डिजाइन प्रोडक्ट इज मैचिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर then they result in customer satisfaction. In case the product is exceeding the expectation of the customer then it result in customer delight। अगर यहाँ पे देखिए कस्टमर अगर डिलाइट है मीन्स क्या है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा है। कोई चीज़ें ऐसे होती है हम खरीद लेते हैं कि पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में जब यूज करते हैं तो वी फील वेरी गुड अबाउट द प्रोडक्ट दैट इट इज़ वेरी डिलाइटफुल फॉर अस। अब यहाँ पे भी यही चीज़ है कि यहाँ पे कस्टमर जो होता है यहाँ पे प्रोडक्ट खरीद लेता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर क्या होता है, रिजल्ट उसके कस्टमर सेटिस्फैक्शन को समझा जाता है। यहाँ पे मैचिंग जो प्रोडक्ट के एक्सपेक्टेशन होते हैं, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं कि हमारा ये क्वालिटी है और इस लेवल पे कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर दे रहा है तो आपका जान लीजिए प्रोडक्ट आपका बेहतर है, एक लेवल पे सही है। लेकिन अगर आपका कस्टमर जो है उससे और अधिक सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर है मार्केट में, ये आपके कस्टमर को बहुत ज़्यादा ही डिलाइट कर दे रहा है। तो ये आपके बेसिकली 8 इंपॉर्टेंस होते हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर के इंपॉर्टेंस है, उसको हमने डिस्कस किया, टाइप्स को डिस्कस किया, मीनिंग को डिस्कस एंड डेफिनेशन को डिस्कस किया है इस वीडियो में। अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं हम 7 O's ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। सो वीडियो में आपको बहुत ही क्वालिटी यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।